गाड़ी चला दी जी। अरविंद जी, वहां आपने 191 जी जी नीलू, तो इसलिए जो है ना इस समय जी नहीं, जी नीलू आपने जी कुछ कह रही जो आपने बातें अभी तक कही हैं उससे बिल्कुल साफ साफ ये झलकता है कि मोदी सरकार केवल रेल की चमक और दमक में विश्वास करती है, लग्जरी पर ज्यादा फोकस है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसको लेकर मोदी जी का कोई प्लान नहीं है। देखिए नीलू जी, क्या खत्म कर रही है या अभी चलेंगे? हाँ, बस थोड़ी देर में खत्म करेंगे सर। हाँ, बोलिए। तो नीलू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गौर करेंगी तो जिस दिन मोदी जी अपना ओथ ले रहे थे, हाँ 2014 में जी, ठीक उसी दिन ईस्टर्न यूपी में एक बड़ी रेल दुर्घटना घटी थी, बड़ी रेल दुर्घटना। और उसके बाद आप गौर करेंगी तो नीलू जी, जब भी मोदी जी गए हैं यहाँ अपने वाराणसी, तो शुरू के दिनों में वो उन्होंने रेल के बारे में बड़े भावुक संबोधन दिए, कविता लिखी एक, और डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप जो कि शास्त्री जी की योजना थी, मतलब उनका डीजल इंजन कारखाने में वो जाकर के रुके भी उन्होंने वहां के, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रेलवे के पक्ष में कही। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर रेलवे में इतनी बड़ी यूनियन नहीं होती तो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाता, निजीकरण होता। और आप उठा के देख लीजिए, अगर आपको लगातार सीएजी की रिपोर्ट ने भी 2017-18 में कहा कि रेलवे द्वारा दिया जाने वाला खाना मनुष्यों के खाने लायक नहीं है, मतलब इतना भयानक टिप्पणी तो कभी सीएजी में नहीं हुई है जो है। तो वहां से लेकर के जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाओं का लेवल गिरा। कुछ प्रभु जी की आप रिपोर्ट उठा दीजिए जो उन्होंने स्टेटस पेपर रखा था, उसमें 3-4 बातें कही हैं। उनमें पहला है सेफ्टी और सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड बहुत खराब है, रेलवे यात्रियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। हाँ, और बहुत सारे जो आपने ट्रैक मेंटेनेंस की बात की, देखिए अंतोगत्वा वंदे भारत से लेकर के और जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, आपको चलाना तो उसी ट्रैक पर है। इस समय आपके पास केवल एक संभावना दिख रही है, वो है लालू प्रसाद यादव ने जो इनिशिएट किया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसी दौरान की है, जो जिसको कहिए एक बड़ी योजना थी। वो चाहते तो भी बुलेट ट्रेन कर सकते थे, लेकिन उनको लगा जापान से ही उसी संसाधन में उन्होंने वो किया था। तो लेकिन सवाल है कि क्या पूरा भारत इसका लाभान्वित होगा? नहीं। वो देखिए, उससे दिल्ली और कलकत्ता, और दिल्ली और माने लुधियाना से लेकर के और मुंबई, इसके बीच में जो माल का एक कॉरिडोर बन जाने से दबाव कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जहां 150 चल रहा है वहां 150 गाड़ी चलेंगी नीलू जी, तो मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। लोगों को नहीं पता कि जो ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं, जिनको, जो सबसे छोटे लोग हैं, जिनको गैंगमैन भी कहा जाता है, वो लोग 400 से 500 गैंगमैन मर जाते हैं ट्रैक की मेंटेनेंस करते करते। मतलब ट्रेन आई काट के चली गई, आप सोच लीजिए, ऐसी ऐसी रोमांचक कहानियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि चमकते हुए स्टेशन, चमकती हुई ट्रेन, यूरोप जैसा दिखे आप। अरे आप यूरोप जैसा नहीं दिख सकते, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को लेके ला रहे। मतलब एक ऐसा सिस्टम है नीलू जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को अपने कंधों पर लाद के चल रही है रोज। बिल्कुल 30 लाख टन जो है रोज माल ढुलाई कर रही, 30 लाख टन से ज्यादा। लेकिन चमक दमक में आपने एक चीज देखा होगा, एक का बात कह के मैं खत्म करूंगा नीलू जी, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में कृषि मंत्री जी और खुद पीएम साहब ने किसान रेल की बड़ी बात की। समझ रहे, किसान रेल। तो मैंने अभी बताया कि जो भारतीय रेल रोज 30 लाख टन माल ढोती है, आप सोचें वो पिछले 3 साल में किसान रेल कितना माल ढोई है? 7 लाख टन। 7 लाख टन किसान रेल ने माल ढोया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पावरफुल है किसान टन। और अभी अकेले पंजाब ने प्रोक्योर किया है 120 लाख टन से ज्यादा व्हीट। तो 7 लाख टन आप कह रहे हैं कि साल प्रचार कितना हुआ, आप उठा के देख लीजिए। रोज ऐसा लग रहा था जैसे किसान जो है वो बिल्कुल किसान रेल से मालामाल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक पक्ष देखिए, सबसे पहले देखिए कि अभी आपके पास 15,000 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल करना है। अगर आपकी पटरियां घिसी होंगी तो ट्रेन पटरी से उतरेगी। बिल्कुल। और अब क्या है नीलू जी, पहले क्या है, ट्रेनें छोटी होती थी, कम कोच होते थे। अब लंबी लंबी ट्रेनें हो गई हैं, पावरफुल इंजन हैं। तो अभी क्या है कि
इतनी बड़ी बड़ी जो दुर्घटनाएं अभी क्या है, ये आँख खोलने वाली घटना है। मुझे लगता है कि रेलवे को, ये जो सीबीआई जांच कर रहे हैं कर रहे हैं अपने एंगल से, लेकिन अब रेलवे को चाहिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी एम्पावर्ड हो, जो कि 21वीं सदी के रेल की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से एक खाका बनाए, क्योंकि और वो बाकायदा सरकार को बताए कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर नहीं आ रहा रेल लाइन बिचारा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेट की मदद जहां जरूरी हो वहां ले सकते हैं। जी। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। और जो सिस्टम में खामियां हैं रेलवे के, आज क्यों ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं, इन सारों सब चीज का एक सार आज हमें अरविंद सिंह ने बताने की कोशिश की है। लेकिन जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात है, क्या वो जुडिशियल इंक्वायरी को सरकार अनाउंस करेगी? एक पिटिशन भी दाखिल किया गया है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो देखना होगा कि जुडिशियल इंक्वायरी होती है नहीं होती। फिलहाल सीबीआई जांच की बात कही जा रही है और ऑपोजिशन जो विपक्ष है वो अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि जब भी उनके इस्तीफे की मांग आती है तो बार बार ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास में बहुत सारे रेलवे मंत्रियों ने ज्यादातर इस्तीफा नहीं दिया है, केवल इसके कि एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे नीतीश कुमार का जो एग्जाम्पल एक हमारे सामने आता है। हालांकि मोटे मोटे तौर पर अब इस्तीफा ये देंगे या नहीं देंगे अश्विनी वैष्णव, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी के चहेते हैं, टेक्नोक्रेट हैं। और जिस तरीके से बार बार साबिताज की बात की जा रही है वो दिखाता है कि सारी कमियों को ढकने के लिए ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ने की बात इस समय हो रही है। लेकिन क्या सबक सीखेगी रेल मंत्रालय? क्या ऐसे हादसों से सबक सीखा जाएगा? मुझे नहीं लगता कि शायद सीखा जाएगा, क्योंकि अगर सीखते तो फरवरी में ही जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ जो हादसा की खबर आई थी, जिस तरीके से ड्राइवर ने अचानक रोक लिया था, तो वो हादसा फिर से इस तरीके से ना होता। अगर अलर्ट आपको मिला था और उस अलर्ट के बावजूद अगर आपने ट्रैक्स की मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं किया, कवच सिस्टम नहीं लगाया, तो आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है सिवाय रेलवे मंत्रालय के और फिर मोदी सरकार के? तो क्या आज उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? इस पर आप फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच अरविंद सिंह जी, आप हमारे साथ इस समय जुड़े, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर।